हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। तो कॉलम वन में बेटा कुछ टाइप के सेल लिखी है, ठीक है। कॉलम टू में बेटा उनके कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखी है, कुछ लिखा है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है बेटा? गैल्वेनिक सेल एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर बेटा हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर बेटा? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी की हेल्प से। और ये रिएक्शन बेटा रिडॉक्स होती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। रिडॉक्स और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है। बात करें बेटा गैल्वेनिक सेल में, यहाँ पे यूज, यहाँ कोई गैल्वेनिक सेल की ऐसी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है बेटा कि स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है। हाँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही बेटा, नो वर्ड यूज कर दिया ना इसने। होता क्या बेटा, मेरा केमिकल से इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होता है। यहाँ लिख दिया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू इनटू केमिकल। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल से केमिकल का, केमिकल से इलेक्ट्रिकल का होता है। मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। बात करोगे आर की, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बेटा, बिल्कुल सही बात है। क्यू का आर भी आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है बेटा। अब बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, और रिएक्शन क्या होती है मेरी, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये भी ध्यान रखना है, क्या होती है रिएक्शन बेटा मेरी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी का बेटा कोई एप्लीकेशन नहीं है बेटा, स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना एप्लीकेशन हम, ठीक है। इसमें बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो नो बॉडी नहीं आएगा, क्यू तो नहीं आएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। हाँ, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही बेटा, बी का एस आएगा यहाँ पर। सी की बेटा लेड बैटरी दे रखी है बेटा हमें। लेड बैटरी इज द टाइप ऑफ ए गैल्वेनिक सेल बेटा, ये एग्जांपल होता है। और इसकी एक एप्लीकेशन होती है बेटा कि क्या एप्लीकेशन होती है बेटा, ये मोबाइल्स वगैरह में, टीवी वगैरह में यूज होता है बेटा, स्पेस क्राफ्ट में यूज नहीं होता बेटा मेरा, ठीक है। हाँ, इसमें भी एक गैल्वेनिक सेल का टाइप है बेटा, तो इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल से केमिकल का। लेड बैटरी के अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर बैटरी है जो बेटा, है ना, उसमें केमिकल्स है बेटा, उससे हम इलेक्ट्रिकल, हमारी जो मोबाइल चला रहे हैं, है ना। तो सी का क्या आएगा बेटा मेरा, केमिकल से क्या आएगा बेटा मेरा, इलेक्ट्रिकल आएगा। तो क्या कहूंगा बेटा मेरा, सी का क्यू आ रहा होगा। बात करें बेटा मेरे फ्यूल सेल की, तो इसको बेटा रिचार्ज करना पड़ता है बार बार, यह भी ध्यान रखना है, लेड बैटरी को ना रिचार्ज करना पड़ता है बार बार, ठीक है। बात करो बेटा मेरे फ्यूल सेल की, तो ये स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा, पहला सही है। इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल से केमिकल, बल्कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे मेरा H2+O2 से बेटा मेरा हम वाटर और हम जो वेपर्स होते हैं बेटा, उनसे हम क्या कर रहे होते हैं फ्यूल सेल में बेटा, H2 और O2 होता है बेटा ना, ठीक है। उनसे बेटा हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यहाँ पे H2 एज ए फ्यूल काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो पी का क्यू भी आ जाएगा बेटा। सेल रिएक्शन बेटा ये कंफर्म स्पॉन्टेनियस होती है बेटा, ठीक है। लेड बैटरी वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, इस बात का अपने को ध्यान रखना है ना। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, पर उसमें हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूर प्रोड्यूस करते हैं, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। तो डी का बेटा पी क्यू आर आ जाएगा। तो ये चेक करें, ए का क्यू आर हो, यहाँ पे केवल एस लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है, पी लिखा है, आउट आउट आउट। क्यू आर, बी का बेटा मेरा एस हो, बिल्कुल सही है। सी का क्यू हो, बिल्कुल सही है। डी का पी क्या हुआ, बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।